नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं आपके साथ कांची बंसल। और बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर। दरअसल 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में रामलला विराजेंगे और 15 जनवरी से मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कार्यक्रम के लिए न्योता दिया जा चुका है। रामलला के स्थापना समारोह से पहले अयोध्या में दिन प्रतिदिन बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं को ढेर सारी सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार के साथ योगी सरकार भी प्रयासरत है। वहीं रामनगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेज हो चुका है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के सभी कार्यों को 3 फेजों में किया जाना है। इसके लिए परियोजना में शामिल कुल 821 एकड़ भूमि अर्चन का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। इसी के साथ एयरपोर्ट के फेज 1 के रनवे का कार्य भी पूरा हो चुका है। भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले यहां से उड़ान को नवंबर महीने से शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए उड़ान शुरू करने की योजना है। इसके बाद यात्रियों की आमद और मांग को देखते हुए अन्य बड़े शहरों के लिए उड़ानें शुरू की जाएंगी। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले की तैयारी पर चर्चा करने से पहले आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज की ये स्पेशल रिपोर्ट। पूरे देश से दुनिया में है। भगवान रामलला का प्राण प्रतिष्ठा जनवरी 2024 में होगा, जिसको लेकर के बृहद स्तर पर तैयारी की गई है। भगवान रामलला के हर गली, हर चौराहे, हर गलियों में यूं नहीं हिंदुस्तान के जितने भी मठ मंदिर हैं सभी जगह भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव मनाया जाएगा, जिसको लेकर के ट्रस्ट की यही मंशा है कि वो जो भगवान रामलला के प्रसाद हैं, भगवान रामलला के चरण रज हैं, उसको भगवान के जो भक्त हैं उनको समर्पित करेगा। रामनगरी में जिस तरीके से भगवान राम की नगरी में जिस तरीके से कार्य चल रहा है और लोगों तक ये प्रसाद पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है, ये कहीं ना कहीं अनोखी होगी। तो प्रिय मोह अवध के वासी, भगवान राम की नगरी में भगवान रामलला के भक्तों के आने का जो इंतजार है उसके लिए अयोध्या बेताब है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो गया है, फाइनल टच का काम चल रहा है। भगवान रामलला का जब प्राण प्रतिष्ठा हो उससे पहले ये राम भक्तों के लिए खोला जाए। यूँ कहा जाए कि जिस तरीके से अयोध्या में विकास हो रहा है तो विकास के आयाम लिखे जा रहे हैं, वहीं अयोध्या का रेलवे स्टेशन भी अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। जिस तरीके से इसमें विकास हुआ है, जिस तरीके से इसको बनाया गया है, भगवान राम की नगरी में जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उससे पहले ये खोल दिया जाएगा। जनवरी से पहले इसका संचालन कर दिया जाएगा। ऊपर बैठने की व्यवस्था है, रहने की व्यवस्था है। अब कई गेट बनाए गए हैं जिससे भगवान रामलला के जो भक्त हैं वो अंदर प्रवेश करेंगे और कई निकास द्वार भी बने हैं। जिस तरीके से इसमें लिफ्टिंग की व्यवस्था है, बैठने की व्यवस्था और उनके रहने की और खाने की व्यवस्था की गई है। तो भगवान राम की नगरी में लगातार विकास हो रहा है और अयोध्या रेलवे स्टेशन उसमें चार लगा रहा है। ये पूरा ऑडियो वीडियो विजुअल्स आएंगे इसमें, जितना भी ये सफ़र करेंगे, जो भी घाट आते हैं, जो भी रामायण से रिलेटेड बात वो है, चरित्र है, जितने भी किरदार हैं उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन करी जाएगी। तो यूँ कहा जाए जो ये पूरा क्रूज होगा रामायण से भगवान राम की नगरी में भगवान राम के जीवन पर संचालित जो होंगे उनसे ये लैस होगा, उनकी चलेगा। आप देखिए किन तरीके की सीटें बनाई गई, इसमें 35 लोग बैठ सकते हैं। और इसी क्रम में हम आगे चलेंगे और आगे आपको दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ आयोजन किया जा रहा है और यहाँ की पर्यटन मंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया। और ये देखिए तस्वीरों में कि यहाँ पर ये जो पायलट सीट होती है, यहाँ पे पायलट होंगे, यहीं से इसका संचालन होगा। और तो जिस तरीके से योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है अयोध्या को विश्व के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए, योगी सरकार की यही मंशा है कि जिस तरीके से त्रेता युग में भगवान राम की नगरी का विकास हुआ है, तो ऐसे में अयोध्या का विकास के लिए लगातार योगी सरकार तत्पर है। अखंड प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, अयोध्या। तो वहीं अयोध्या में तैयारी को लेकर संतों का क्या कुछ कहना है, सुनिए। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री धर्म तथा संस्कृति के आदरणीय श्री गोरक्षनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में निरंतर उत्तर प्रदेश और अयोध्या नए नए विकास, नए नए इतिहास और नए नए आयामों को रच रहा है। निश्चित ही ये जो जटायु क्रूज अयोध्या संचालित किया जा रहा है, जो इसके मालिक हैं, सहयोगी हैं आजाद जी और हमारे मुख्यमंत्री जी के विजन से, ये एक नए आयाम, नए इतिहास
भारत के स्वर्णिम यात्रा में राम राज्य की परिकल्पना में, ये उसी प्रकार से आज अनुभूति करा रही है जैसे राम राज्य की परिकल्पना को पुनः जो संकल्पना थी उसको साकार किया गया हो। आज यह जो व्यवस्था क्रूज की चल रही है ये त्रेता युग के संस्मरण को याद दिलाती है। त्रेता युग में जैसे भगवान राम को केवट ने नौका विहार से जो है गंगा पार कराया था, ऐसे ही यह जटायु क्रूज राम भक्तों के दर्शन में, राम मंदिर के दर्शन में, सरयू और अयोध्या दर्शन में बड़ी ही सरलता और सुगमता प्राप्त करवा रही है। सरयू की जलधारा मुझे लगता है अगर कुछ थोड़ी कम हुई थी तो इंद्र ने उसको पूरा कर दिया। जब से क्रूज सरयू की जलधारा में आया, मुझे लगता है 1 मिनट भी नहीं लगा कि इंद्र ने बड़ी ही सुंदर बरसात अयोध्या में किया। तो मुझे लगता है हम सब तो अयोध्यावासी प्रसन्न ही हैं और मुझे लगता है इस क्रूज का इंतजार देवता सब कर रहे थे, इंद्र कर रहे थे कि क्या है आज का, क्या छठा है। और इस क्रूज में सुविधा के लिए तो पूछना ही क्या है। एसी की सुंदर व्यवस्था, टीवी की व्यवस्था, सीट की बड़ी सुंदर व्यवस्था, आपको किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं, कोई कष्ट नहीं। इसका पूर्ण आनंद इसमें बैठने वाले ही लोग लेंगे। और इसी पर हमारे साथ इस बहस में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। पवन सिन्हा जो हिंदू धर्मगुरु हैं, सौरभ गौड़ जो हिंदू धर्मगुरु हैं, और आपको बता दें अखंड प्रताप सिंह जो संवाददाता है हमारे। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है इंडिया न्यूज में। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी अखंड प्रताप, क्या कुछ तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं राम मंदिर को लेकर? जी बिल्कुल, भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसको लेकर के अयोध्या को राममय किया जा रहा है। अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या का झलक दर्शकों को दिखाया जाएगा। जो भगवान राम लला के भक्त हैं उनके लिए संवारा जा रहा है। अयोध्या में जो विकास है वो अपने चरम पर है। भगवान राम की नगरी में 32,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और भगवान राम लला का एयरपोर्ट जो भगवान राम लला के भक्तों के लिए खोला जाएगा। अयोध्या में विकास की बात किया जाए, विकास में जैसे ही भगवान राम लला के भक्त अयोध्या में प्रवेश करेंगे उनको ये आभास कराएगा कि वो भगवान राम की नगरी में है। अयोध्या को त्रेता युग की नगरी बनाने के लिए योगी सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार की जो डबल इंजन की सरकार है ये लगातार विकास की आयाम लिख रही है। और अयोध्या में 4 करोड़ की परियोजनाएं चल रही है। उसी में जिस तरीके से भगवान राम लला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो, अयोध्या में जो श्रद्धालु हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, वो जो भक्त आए उनके रहने की, ठहरने की, खाने की, भोजन की व्यवस्था मठ मंदिरों के साथ होटलों में की गई है। खुद जिला प्रशासन के आला अधिकारी लगातार इसमें लगे हैं। टेंट सिटी बनाई जा रही है, जैसे इलाहाबाद की तर्ज पर टेंट सिटी बनाई जा रही है कि भगवान राम लला के जो भक्त अयोध्या में पहुंचे उनके रुकने के लिए जो टेंट में रह सके। और कुछ ऐसे भक्त होंगे जो आएंगे और उनके पास रुकने की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए भी 25,000 ऐसे श्रद्धालुओं की ट्रस्ट व्यवस्था कर रहा है जिनके पास रहने की और रुकने की सुविधा ना हो। कुछ ऐसे भी भक्त होंगे जो भगवान राम लला का दर्शन करेंगे और चले जाएंगे। तो ऐसे में अयोध्या की अगर विकास की बात की जाए तो अयोध्या का विकास इसमें 7वें आसमान पर है। अयोध्या में लाखों करोड़ की परियोजनाएं चल रही है। राम पथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि पथ, ये 4 चांद लगा रहे हैं। अयोध्या का रेलवे स्टेशन को खूबसूरत नजारा देखने को मिलेगा जब राम भक्तों के लिए खोला जाएगा। एयरपोर्ट बस कुछ ही दिनों बाद वो भी चालू कर लिया जाएगा क्योंकि इसका काम लगभग पूरा हो गया है। और जिस तरीके से लगातार योगी सरकार खुद अपनी प्राथमिकताओं में लेकर के इसका स्वयं निरीक्षण करते हैं और अपनी लगातार अयोध्या के विकास की समीक्षा करते हैं, साधु संतों के साथ बैठक करते हैं, जिला के आला अधिकारी के साथ बैठक करते हैं। तो अयोध्या कहीं ना कहीं एक बड़ा स्थापित करने जा रही है। जी पवन सिन्हा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि योगी सरकार के इस कदम को आप कैसे देखते हैं? ये एक बड़ा सुखद परिवर्तन है। जी बिल्कुल। और निश्चित रूप से अयोध्या हमारी पटल पर स्थापित हो रही है और ये सारी सुविधाएं मिलने से टूरिज्म भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा वहां पर और उसके साथ साथ स्वच्छता भी बढ़ेगी वहां पर। तो कुल मिलाकर मैं इसे बहुत सकारात्मक रूप से देखता हूँ। सुंदर होने चाहिए। हाँ, बस इतना जरूर उसमें रखें कि वो होटल्स आदि का दबाव इतना ज्यादा ना बढ़ जाए कि वो परेशानी का कारण बन जाए, जैसा ऋषिकेश में हुआ। लेकिन
वैसी उम्मीद यहाँ लगती नहीं, क्योंकि यहाँ की भूमि वहाँ की भूमि से अलग है। बिल्कुल। और दूसरा, अयोध्या का विस्तार बहुत हो सकता है। तो सारी चीजों को देखते हुए अयोध्या में जो भी विकास हो रहे हैं जी। ये हम सभी लोगों के लिए गौरव की बात है। और ये विकास चहुमुखी है और इससे लोगों को, भक्तों को बहुत लाभ होगा, अयोध्या निवासियों को बहुत लाभ होगा। जी सौरभ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या अगर योगी सरकार की जगह कोई और सरकार होती तो क्या आज जो दृश्य देखने को मिलता है क्या ऐसा होता? देखिए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि वर्तमान समय में हमारे जीवन काल में एक ऐसा कार्य होने जा रहा है जिसका कम से कम पिछले 500 वर्षों से सनातन धर्म को इंतजार था। जी। आज आप देखें कि एक समय ऐसा आया था कि बुद्ध समाज के लोगों ने हमारे सनातन धर्म को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। उस समय शंकराचार्य जी प्रकट हुए और उन्होंने हमारे सनातन धर्म की पुनः नींव रखी और दोबारा से मुस्लिम समाज ने, शक, हूण, यवन, इन सबों ने मिलकर सनातन धर्म को समाप्त करने का फिर से प्रयास किया। हमारे राम मंदिर को अनेकों बार तोड़ा और वहां पर मस्जिद बनाई और लाखों कार सेवकों ने, हमारे लाखों सनातनियों ने अपना बलिदान देके आज वो दिन देखने को मिल रहा है कि अयोध्या में भव्य और दिव्य एक मंदिर बनने जा रहा है। और हकीकत में यह कोई एक सामान्य राम मंदिर नहीं है, ये सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा हो रही है। क्योंकि सनातन धर्म को कांग्रेस के शासनकाल में कम्युनिस्टों ने, कांग्रेसियों ने और सनातन विरोधियों ने इतना ज्यादा दबा दिया था कि एक तरीके से ये राम मंदिर नहीं, सनातन धर्म का मंदिर बन रहा है। दोबारा से सनातन धर्म का उदय हो रहा है और संपूर्ण सनातनियों के बीच में हर्ष की लहर है। हमने ब्रज से मथुरा, वृंदावन के सभी पुण्य क्षेत्रों से ब्रज की रज इकट्ठी करके और एक ब्रज रथ शिला बनाई जो कि इस राम मंदिर की नींव में विराजमान है। धर्म रक्षा संघ की ओर से एक ये बड़ा कार्य हुआ जिसका पूजन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी किया और बाद में जो 9 शिलाओं का पूजन हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, उसमें वो शिला थी। तो संपूर्ण सनातन जगत इस मंदिर से जुड़ा हुआ है। नेपाल से भी एक बड़ी शिला आई है। दूर दूर से लोगों ने अपनी आस्था किसी न किसी रूप में अयोध्या भेजी है और जब ये मंदिर बन के तैयार हो जाएगा तो इसकी भव्यता और दिव्यता वो तो अनूठी होगी, मगर जो अंदर से धार्मिक भावना सनातनियों के बीच जगेगी, एक गौरव हमारे अंदर जो आएगा, ये ऐतिहासिक होगा और सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा होगी। जी बिल्कुल, सनातनियों की अयोध्या से जो इमोशंस है वो जुड़े हुए हैं। पवन जी, आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि आपने कहा कि ऋषिकेश जैसा सीन ना हो जाए, तो क्या लगता है कि इसको लेकर सरकार की ओर से क्या कुछ किया जाना चाहिए ताकि गंदगी ना फैले अयोध्या में? देखिए, अभी तक तो जो भी देखने में आ रहा है उसको देखते हुए लगता है कि सरकार इस ओर से सचेत है, इसलिए वो तंग गलियों में बड़े बड़े होटल्स नहीं खुल रहे हैं। उसकी स्पेसिफिक जगह है और वहां इसलिए कोई ऐसा हादसा होने की गुंजाइश नजर नहीं आ रही अभी तक। तो मैंने जिस बात को कहा वो केवल एक डर रहता है, क्योंकि धीरे धीरे क्या होता है कि वो छोटे छोटे से रेस्टोरेंट्स या वो सब मशरूम होने लगते हैं और वो गलियों में निकलना भी मुश्किल हो जाता है। फिर वहां पर लोग रहना शुरू कर देते हैं और वहां पर कभी कभी अनटूवर्ड सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं। यद्यपि अभी तक ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वहां का प्लान है, टाउन प्लान है, वो प्लान जो एक बार आया था, जो दिखाया भी गया था, तो वो टाउन प्लानिंग इस प्रकार से हुई है कि अयोध्या में हर चीज मानो जैसे सेक्टर्स में बांटी हुई हो और हर सेक्टर का वह इस्तेमाल उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से होना चाहिए। इसलिए सरयू मैया भी सुरक्षित रहेगी, एंट्रेंस भी जो अयोध्या की है वो भी सुरक्षित है और वहां पर स्थान पर ही ऊंची बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो वह स्थान भी सुरक्षित और स्वच्छ रहेगा। जी अखंड, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि लोगों में कैसी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है अयोध्या की इस तैयारियों को लेकर?
जी बिल्कुल, अयोध्या की जो तैयारियां हैं वो बेहद खास है, क्योंकि भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बस कुछ ही महीने बाकी है, जिसको लेकर ट्रस्ट लगातार मंथन करता है। मंथन का दौर चल रहा है, 2 दिन से बैठक चल रही है और 11 तारीख को ये बैठक खत्म होगी, जिसमें कहीं ना जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लोग हैं वो शामिल है। खुद कल जो है नृपेंद्र मिश्रा जी द्वारा बैठक की गई थी, उस बैठक में कई अहम फैसले लिए गए थे। भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के भी चर्चा की गई। जी। साधु संतों के साथ एक बैठक हुई, इस बैठक में भी ये निर्णय लिया गया कि जो भगवान राम लला के भक्त आएंगे, इनके रहने खाने ठहरने, और अगर बात किया जाए जो भी बात होगी भगवान राम की नगरी में, जिस तरीके से विकास की बात हो रही है, लगातार विकास के नए आयाम लिख रही है। भगवान राम की नगरी में लगभग क्रूज का संचालन अभी कुछ 2 दिन पहले ही किया गया। तो ऐसे में अयोध्या अपने विकास को लेकर अग्रसर है। अयोध्या की 64 ऐसी गलियां होंगी जो 4 लेन होंगी, जिनका चौड़ीकरण होगा। जो भी श्रद्धालु आए उनको किसी प्रकार की समस्या ना हो, ट्रैफिक समस्या ना हो। लगातार कुछ जिला अधिकारी के साथ मंडल आयुक्त और यहाँ के जो साधु संत है उनके साथ लगातार समीक्षा होती है। यहाँ के महापौर है, फिर विशाल सिंह है जो नगर आयुक्त है, वो रोज अयोध्या का निरीक्षण करते हैं, अयोध्या के कार्यों का जायजा लेते हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या के कार्यों की समीक्षा की जाती है। अभी कुछ दिन ही पहले अयोध्या के जो जिलाधिकारी हैं और मंडल आयुक्त है, दोनों लोग मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात किए थे और अयोध्या की जो प्राण प्रतिष्ठा है इसको लेकर भी उनसे चर्चाएं हुई। तो अयोध्या को त्रेता युग की अयोध्या बनाने के लिए लगातार जिला प्रशासन और ट्रस्ट तैयारियों में है, तैयारियां कर रहा है। जिस तरीके से भक्ति पथ लगभग बनकर तैयार है, भगवान रामलला की जन्मभूमि पद भी लगभग तैयार हो गया है। तो अयोध्या में जिस तरीके से विकास हो रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा से पहले वो जो श्रद्धालु हैं उनको समस्या ना हो और प्राण प्रतिष्ठा को बेहद खास बनाने के लिए लगातार तैयारी की जा रही है। जी सौरभ जी, आपसे जानना चाहूंगी कि एक विशेष समुदाय ऐसा भी है जो अयोध्या राम मंदिर के कहीं ना कहीं खिलाफ था, लेकिन अब कोर्ट के फैसले के बाद क्या लगता है, कैसे उनको फील होने वाला है, कैसा महसूस होने वाला है उनको? अब एक बार दोबारा जरा पूछे, क्या पूछ रहे थे जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक विशेष समुदाय ऐसा भी है जिनको अयोध्या के इस राम मंदिर से काफी तकलीफ होती है, और अब तैयारियों को देखकर उनको कैसा लगने वाला है, क्या बीतने वाली है उन पर? देखिए, उनको तो ये तकलीफ उस समुदाय को हमेशा से रही है। उसी समुदाय ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा था, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को तोड़ा, काशी विश्वनाथ में भी उन्होंने बहुत तोड़फोड़ की, हजारों की संख्या में मंदिर तोड़े। तो उनको तो तकलीफ होगी, क्योंकि ये सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा होने जा रही है और अयोध्या सनातन धर्म का एक केंद्र बनने के लिए जा रहा है। तो उस समुदाय को तो तकलीफ होगी और उनको होनी चाहिए भी, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार हमारे सनातनियों को, हमारे हिंदू समाज को मानसिक और शारीरिक तकलीफें पहुंचाई हैं, तो हम तो इस समय उनको खाली मानसिक तकलीफ हो रही है, हम कोई उनको शारीरिक तकलीफ देने नहीं जा रहे। ये आप देख रहे हैं कि G20 की जो सफलता है उसको देखते हुए भारत ने विश्व गुरु बनने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, और उसी भारत का जो सनातन धर्म का केंद्र बिंदु बनने जा रहा है वो हमारा अयोध्या बनेगा। अयोध्या में सनातन संस्कृति की हर वो चीज मौजूद होगी। जहां तक विकास की बात है तो उसमें तो हमें कोई शक नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री विकास में कभी पीछे नहीं रहे, वहां बहुत विकास होगा। मगर दूसरा समुदाय कभी भी इस चीज को नहीं मानने को तैयार होगा, क्योंकि वो लोग कभी चाहते नहीं है। तो उनके लिए तो गजवाए हिंद, उनको पूरा भारत, उनको लगता है कि ये मुस्लिम देश बन जाए। इसलिए हमें उस समुदाय की अब कोई फिक्र भी नहीं है, क्योंकि मोदी के रूप में एक हमें ऐसा अवतारी पुरुष मिल चुका है कि जब जब धर्म की हानि होती है तो प्रभु ठाकुर जी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा भेजते हैं। तो ऐसा ही उनने एक मोदी के रूप में, एक योगी के रूप में हमें 2 व्यक्ति दे दिए कि ये सनातन धर्म की इस प्रकार की प्रतिष्ठा करेंगे कि जितने भी जो हिंदू विरोधी लोग हैं वो देखते रह जाएंगे, और सनातन धर्म इतनी ऊंचाइयों पे जाएगा कि भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा। जी पवन जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है अब अयोध्या और ज्ञानवापी का मामला भी अभी कोर्ट में है, और मथुरा को लेकर भी कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी को सुना जा सकता है, उनको भी काफी दिक्कत होती है, उनको कोर्ट के फैसले से भी काफी दिक्कत हुई थी अयोध्या को लेकर। दिक्कत होनी नहीं चाहिए, इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए, और इतिहास जिस बात को कहे उसे मान लेना चाहिए। इससे भाईचारा बढ़ता है। जब हम अपनी चीजों को पजेस करने लग जाते हैं और दूसरे की चीजों को मना करने लग जाते हैं और उसे उसका अधिकार भी देने से मना कर देते हैं, तो ये सही नहीं रहता। तो किसी भी समुदाय को, किसी भी पक्ष को ना तो अयोध्या से कोई परेशानी होनी चाहिए, न ही उन्हें काशी विश्वनाथ से कोई परेशानी होनी चाहिए,
और ना ही उन्हें श्री कृष्ण जन्मभूमि से कोई परेशानी होनी चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि इससे पहले जब औरंगजेब आया जी, जलाल शाह आया, इनसे बहुत पहले, बहुत ही पहले जब बाबर की पीढ़ियों का जन्म होना शायद शुरू भी ना हुआ हो, उससे भी बहुत पहले ये सारी चीजें यहाँ पर थी। और इसीलिए उन्हें हृदय बड़ा दिखाना चाहिए। और विरोधी पक्ष के जितने भी लोग हैं, मैं किसी समुदाय विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टीज की भी बात कर रहा हूँ, उन्हें इस मामले पर सहयोग करना चाहिए, जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। जी सौरभ जी, आपके पास आना चाहूंगी। अभी G20 की हाल ही में तस्वीरें सामने आई थी, जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति को तस्वीरें दिखा रहे थे, कोणार्क मंदिर के बारे में समझा रहे थे, और आज साबरमती आश्रम बैकग्राउंड में देखने को मिला राजघाट में। तो क्या लगता है, प्रधानमंत्री मोदी भारत की संस्कृति विदेशी मेहमानों को दिखाते नजर आए आज? देखिए, निश्चित रूप से हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, ये अनादिकाल से चली आ रही है। इसका कोई आदि भी नहीं है, कोई अंत भी नहीं है। और जो हमारी सनातन संस्कृति है, जितने भी बाकी के संप्रदाय मत पंथ हैं, वो सब सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। दुनिया में एकमात्र धर्म सनातन धर्म है। तो हमारे मोदी जी उसी सनातन धर्म का विज्ञान के साथ जो संबंध है, वो उनको अमेरिका के राष्ट्रपति को और आए हुए मेहमानों को बता रहे थे। और इसके अलावा हमारी जो शांति का पाठ है, जो हमारे गांधी जी ने दुनिया को दिया, उस शांति के पाठ को दुनिया को बताने के लिए आज राजघाट भी गए। और निश्चित रूप से आप समझिए कि आज की तारीख में पूरे विश्व में मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है। मोदी पूरे विश्व को नेतृत्व दे रहे हैं, और उसके पीछे एकमात्र कारण उनका सनातनी होना, उनके विचार सनातनी होना और उनकी संस्कृति सनातनी होना है। ये केवल सनातनी संस्कृति में इतनी ताकत है जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम करके मान सकती है। और ये वसुधैव कुटुंबकम बोलना, ये केवल सनातन संस्कृति का एक खूबसूरती है। अगर आप दूसरे पंथ में, मत संप्रदाय में जाएं, मजहब में जाएं, तो कोई भी मजहब बाकी लोगों को काफिर बोल सकते हैं, मगर वसुधैव कुटुंबकम की भावना केवल सनातन संस्कृति में है। इसलिए मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि आने वाले समय में भारत विश्व गुरु होगा, और सभी देशों ने यह स्वीकार भी कर लिया। जी खैर, मजहब तो सभी मजहब एक ही पढ़ाई सिखाते हैं। वो तो कुछ लोग होते हैं, मीडिएटर्स जो होते हैं, वो लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। अखंड, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अयोध्या में क्या इस दिवाली अयोध्या में रंगीन होने वाली है? जी बिल्कुल, अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर के, दिवाली को लेकर के बेहद खास तैयारी की जाती है। जिस तरीके से अयोध्या में जब दीपोत्सव होता है तो देश दुनिया की नजर अयोध्या पर होती है, तो वहीं अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव को लेकर के भी बहुत खूबसूरत तैयारी की जाएगी, क्योंकि अगले साल जनवरी में भगवान रामलला अपनी गर्भगृह में विराजमान होंगे। तो इस बार का दीपोत्सव काफी बेहद खास होगा, और तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई हैं। जितने जो कुम्हार होते हैं, जो भगवान रामलला के यहाँ दीपोत्सव के लिए दिए बनाते हैं, उनको उनके जो टेंडर होता है उनको देने की तैयारी की जा रही है। तो अयोध्या में भगवान रामलला का दीपोत्सव वाकई वैसे ही अनोखा होता है। और भगवान रामलला कि यही कहा जाता है कि भगवान रामलला जब अयोध्या आए थे तो अयोध्या को दीपों से सजा दिया गया था, त्रेता युग की अयोध्या, लेकिन वही अयोध्या फिर से दिखने लग गई है। तो यूं कहा जाए कि अयोध्या में लगातार विकास हो रहा है, तो अयोध्या की जो दीपावली जो होगी वो खूबसूरत होगी। जी पवन सिन्हा जी, आपसे जानना चाहूंगी कि अयोध्या में ये दिवाली कैसे देखते हैं आप? कितने सालों का इंतजार कर रहे थे हिंदू? जी मुझे तो लगता है कि माघ का महीना शुरू होते ही दीपावली वहां शुरू हो जाएगी। 15 दिसंबर के बाद से वहां दीपावली शुरू हो जाएगी और लोग उत्सव मनाना शुरू कर देंगे, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरी प्रेरणा है। और उसके बाद जब रामलला स्थापित होंगे, मंदिर का उद्घाटन होगा विधिवत रूप से, तो भी दीपावली ही होगी। और उसके बाद रही बात, जी आप सभी मेहमानों का तहे दिल से धन्यवाद अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में अब तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ये दिवाली अयोध्या में बेशक रंगीन होने वाली है। तो इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज। जय हिंद।